अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 15 है जनरल टेस्ट सीरीज़ का। इसको आप ऑनलाइन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसको लाजमी प्रैक्टिस करें। अगर इसमें आपका गलत होता है तो इसको आप अगेन प्रैक्टिस करें। और ये सारे टेस्ट और रिलेटेड मटेरियल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, जदीद गज़ल का बानी किसे कहा जाता है? तो डिफरेंट चीज़ें जो लोग स्टार्ट करते हैं तो हम उनको बानी मानते हैं। तो ये स्टैटिक आपका जीके है। हसरत मोहानी को गज़ील जदीद गज़ल का जो है वो उसको बानी माना जाता है। जैसे इसमें एक और सवाल आता है आपका इंशाइया, या जिसे आप इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं, तो इसके बानी सर सैयद अहमद ख़ान है। तो डिफरेंट जो नाम हैं उनके साथ डिफरेंट पेक्युलरिटीज़ जुड़ी होती हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई हम उस वक्त करते हैं जब हम चीज़ को क्लियर करना चाह रहे होते हैं, वाजे करना चाह रहे होते हैं। यहाँ पे देखें, ओवर तो किसी तरह से सेंस नहीं दे रहा, समरी भी इसमें जो है वो सेंस नहीं दे रहा, जबकि एलस्ट्रेट का मतलब होता है वाजे करना। और लास्ट वन देखें, ब्रीफ डिस्कशन, तो ये अलग सेंस हो जाती है। तो एलस्ट्रेट और एग्जाम्पलीफाई आपस में सिनोनिम्स हैं। ये एक ही मतलब दे रहे हैं कि एलस्ट्रेट का मतलब वाजे कर देना, किसी चीज़ को क्लियर कर देना। नेक्स्ट है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये मुहावरा है बेसिकली फ़ारसी का, जिसको आप कहें कि हम जिन्स बाहम जिन्स कुंद परवाज़, के एक पंख के पंछी एक साथ परवाज़ करते हैं। उर्दू में भी होता है कि चोर का गवाह जेब कुतरा, कि जो जिस महफ़िल में रहता है वो एक साथ ही रहते हैं। तो सिंपल, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। जैसे इसमें एक और आता है, इसमें बहुत कॉमन है, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो ये भी इसमें होता है। तो ये आपकी फ्रेजेस कंप्लीट करनी होती है। फिफ्थ वन, इसमें जो अगला क्वेश्चन है, गोटा कैनाल इज़ सिचुएटेड इन। डिफरेंट कैनाल्स हैं, इनको आपने याद करना होता है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो इसमें ये गोटा कैनाल स्वीडन में है, इससे ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं आते। इसके अलावा आपने जो तैयार करना है, पनामा कैनाल है, और क्योंकि पनामा कंट्री भी है विद इट्स कैपिटल पनामा सिटी। और एक और कनाल है आपकी, स्विस कनाल, इजिप्ट में है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। स्विस कनाल 169 किलोमीटर की है, इजिप्ट में है। नेशनलाइज कब हुई, कब बनी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ काबा विच इज़ बिटवीन इट्स डोर एंड हिजर असवद इज़ कॉल्ड। तो ये इस्लामियात का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ फर्स्ट से ही स्टार्ट करें, हरम। तो हरम सिंपल वो जगह है जहाँ से नॉन मुस्लिम आगे नहीं जा सकते, हुर्मत वाली जगह। और देखें, सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के उनकी याद की वजह से जो वो दौड़ती रही वहाँ पे। नेक्स्ट, हतीम। हतीम बेसिकली जो है वो सेमी सर्कल क्रिसेंट लाइक जो है वो इस तरह से एक बना हुआ है काबे के बिल्कुल साथ, एक छोटी सी दीवार है एडजेसेंट टू काबा, तो उसको हतीम कहते हैं, हतीम का है। और अल मुल्तज़म, दिस इज़ द राइट आंसर, जो खाना काबा और के दरवाज़े और हिजर असवद के दरमियान की जो जगह है, इसको प्लेस ऑफ क्लिंगिंग भी कहते हैं, CLING, मतलब चिपकने की जगह, या इस तरह से इसके मीनिंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रंक बे बीच इज़ सिचुएटेड इन। ये बहुत टिपिकल किस्म के क्वेश्चन होते हैं, इनका डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है क्योंकि ये आम यूजेज में नहीं होते। तो यहाँ पे इसको देखें तो ये वर्जन आइलैंड USA में है। और जो इसकी पेकुलरिटीज़ है, ट्रंक बे बेसिकली इट इज़ अ टर्टल, और लेदर बैक टर्टल हैं, उनकी वजह से इसका नाम रखा गया। और बहुत एक टूरिज़म के लिए बहुत अच्छी मतलब एक प्लेस है। वर्जिन आइलैंड, सेंट जॉन ये एरिया है, सेंट जॉन्स USA। तो इसको आपने रिटेन करना है, ये स्टैटिक है और बहुत पिक्यूलियर है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज़ नाउन एज। इसमें सारे ऑप्शन आप देख लें। मेलिएबिलिटी, इसमें सिंपल जो है वो शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। जब मेटल को प्रेस करके उसमें उसको शीट में करंट इसमें कन्वर्ट किया जाता है। और अगर उसको सिंपल आपने वायर में करना है तो डक्टिलिटी, जिसमें उसको वायर में कन्वर्ट किया जाता है। सोनोरसिटी, ये आवाज़ के हवाले से होता है, आवाज़ पैदा करना। और सोनर का कहीं भी वर्ड आता है, सोनार है,
तो जितने भी हैं ये साउंड से रिलेटेड हैं, SONO ये वाले। और कंडक्टिविटी सिंपल जो है वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कि उसमें क्या होता है। नेक्स्ट है परसेंटेज का क्वेश्चन। परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछे जाते हैं। अगर सिंपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, 450 गिवन है और उसका आपने 8% बताना है, तो सिंपल आप एक काम करें, इसमें 450 डिवाइडेड बाय 100, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका सिंपल यहाँ ज़ीरो है तो डेसिमल आ जाएगा 4.5। ये आपका 8% है, इसको आप 8 से ज़रब दे दें तो सिंपल आपका जवाब आ जाएगा। इससे भी ज़्यादा डायरेक्ट करना है तो 4.5 और 4.5 9 हो जाएंगे तो 2%, और 9 चौके 36 और 4 दूने 8%। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं मैथ के। तो मैथ का इसमें अगर आपको एक अदद दिया हुआ है और उसकी परसेंटेज पूछी हुई है, उस अदद को 100 से डिवाइड कर दें, जो भी जवाब आए, जो उसने पूछा है यहाँ पे 8% है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। हियर इज़ द करेक्ट आंसर इज़ 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियन सिपाही कुलभूषण यादव वाज अरेस्टेड। तो कुलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और ये इंडिया का नेवी का ये एजेंट है जो इसमें पकड़ा गया बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के हवाले से काफ़ी मुतहरिक था ये। और इसकी अगर आप डेट की बात करें, ये अब इतनी कॉमन तो नहीं है कि एग्ज़ाम में आए, बट ये आती रही एग्ज़ाम में 3 मार्च 2016 को। और फाइनली अभी से जो है वो कौंसल की भी जो है वकील की इजाज़त भी दी गई है। तो ये नेवी का जो है वो उसमें एम्प्लॉय था और इसे बलूचिस्तान से मशकेल के एरिया से पकड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ टीवी ड्रामा वारिस। वारिस बहुत फेमस ड्रामा है, इसके राइटर का नाम बारहा पूछा गया है, अमजद इस्लाम अमजद इसके राइटर का नाम है जिन्होंने ये ड्रामा लिखा। और ये 1979 से 1980 में ये ऑन एयर हुआ और 13 इसकी एपिसोड थी टोटल। और यहाँ पे इसके जितने भी किरदार हैं, ऑल ऑफ दीज। अगर इस तरह का कोई टिपिकल सा क्वेश्चन आता है और उसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता है तो 95% चांसेस होते हैं कि ये ऑल ऑफ दीज ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये पास पेपर से लिया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ रशिया सेंट बेसिल्स कैथेड्रल इज़ लोकेटेड। ये बहुत प्यारी इनकी एक लोकेशन है, वहाँ पे इन्होंने जो चर्च बनाया हुआ है। तो इसमें जो है वो ज़्यादा सोचने की बात नहीं थी, बाज़ औक़ात सवाल मुश्किल होते हैं, वो लग रहे होते हैं, होते नहीं हैं। यहाँ पर देखें, सान फ्रांसिस्को गोल्डन गेट की वजह से मशहूर है US से, न्यूयॉर्क US से, बीजिंग चाइना, तो सिंपल मॉस्को कैपिटल है रशिया का। तो एक ही शहर इसमें ऑप्शन में गिवन है जो रशिया का है, तो डेफिनेटली यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिंपल 7 आर्टिकल पे ये मुश्तमिल है और इस वक्त तक जो है इसमें सिर्फ जो है वो आई थिंक 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं और बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। और सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है, तो उसमें बहुत कम्प्रीहेंसिव इसको लिखा गया। और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो USA का है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो लिखा हुआ नहीं है वो यूनाइटेड किंगडम का है, पार्शली रिटन और पार्शली अनरिटन है। नेक्स्ट है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ये इडियम है सिंपल, इन्वॉल्व इन अ डेंजरस सिचुएशन, किसी मुश्किल में होना, किसी परेशानी में होना। तो ये सिंपल ईजी सा था। विच रिवर फ्लोज इन कैनेडा। जी आज लाइव सेशन में भी डिस्कस किया मैंने, तो यहाँ पे ये पास पेपर से लिया है। तो इसमें ओयो रिवर ये भी USA में है, नाइल रिवर इजिप्ट में है, मिसिसिपी ये नॉर्थ अमेरिका में है, और मैकेंजी रिवर इज़ लोकेटेड इन कनाडा। और अभी रिसेंटली एक पेपर में सवाल जो पे है वो पूछा गया है, उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन था वो उसमें सवाल की स्टेटमेंट यही थी बिल्कुल सेम, जबकि उसमें पहला ऑप्शन जो था वो दिस वन, सेकंड ऑप्शन जो था वो था सेंट लॉरेंस रिवर, और आई थिंक थर्ड वन जो था ओटावा रिवर, और फोर्थ वन जो था वो ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज था। कभी भी जल्दी में टिक ना करें, सवाल को पूरा पढ़ें, जवाब को पूरा पढ़ें, सोच समझ के लिखें। नेक्स्ट है,
जिनोवा इज़ द पोर्ट सिटी ऑफ। तो इसमें जो है, जो पोर्ट सिटी काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ की पूछी जाती हैं, तो ये पोर्ट सिटी जो है ये इटली की, तो ये आपको रिटेन करनी पड़ती हैं एज़ इट इज़। अगर आपको कोई इसमें ट्रिक मिलता है तो आप इसमें ट्रिक से याद कर लें, अदरवाइज़ इसको आपको क्रैम करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, तो ये तीनों इसमें आपको आ जाती हैं। तो आर्टरीज जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसमें लेके जाती हैं लंग्स की तरफ इसमें ये, और वेंस जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट की तरफ लेके आती हैं। और कैपिलरीज जो है वो सिंपल एक जाल बिछा हुआ है जो इसमें वर्क कर रहा होता है, ब्लड सिस्टम हमारा जो है सर्कुलर सिस्टम ब्लड का, उसके हवाले से। तो यहाँ पर ये दो, ये ब्लड लेके आती हैं और ये ब्लड लेके जाती हैं। नेक्स्ट है द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन, ये बारहा ये रिपीट हो चुका है। सिंपल यहाँ पे डेट का पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देखें कि दो हमारे नेशनल डेज़ हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूछा गया है दिस वन इज़ 8 जून 1962, और थर्ड वन कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा 14 अगस्त 1973। तीन कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, तो तीनों की डेट्स आपको याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिया डिजीज़ कंसर्न्स थ्रॉट, ये बेसिकली विंड पाइप के हवाले से होती है और ये सांस लेने के हवाले से इसमें आते हैं, और थ्रॉट से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़ टू विच लैंग्वेज, यहाँ पे यूज़ टू इसमें आएगा। तो यहाँ पर देखें तो जावा एडवांस ये हाई लेवल लैंग्वेज इसको कहते हैं। फोर्ट्रान जो है ये कैलकुलेशन के हवाले से होती है, हाई लेवल है। सी और सी प्लस प्लस दोनों ही हाई लैंग्वेज इसमें हाई लेवल है, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो मशीन लैंग्वेज, और इसके साथ एक और होती है आपकी असम्बली लैंग्वेज। जो बेसिकली फ़र्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो दो ही लैंग्वेजेस इसमें करते थे, मशीन और असम्बली लैंग्वेज। और लास्ट वन क्वेश्चन है अनारकली किसकी तसनीफ़ है। तो यहाँ पे देखें तो ये अनारकली बहुत एक फ़ेमस नावल है इम्तियाज़ अली ताज का, ठीक है। और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट है इसी से रिलेटेड, असमत चुगताई इनका बारहा आ चुका है लिहाफ, तो ये इनका नावल है। तो इसमें आप चीज़ों को, मैक्सिमम चीज़ों को रिटेन करें, और जितनी भी डिटेल इसमें आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं वो भी करें, और अगर कहीं पे मिस्टेक है तो उसको लाजमी कमेंट में आइडेंटिफाई करें। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड।